हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एंशंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कुछ लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो सेमेस्टर 3 के लिए फॉर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, और ये इस सीरीज़ का पार्ट 5 है। आप बाकी के पार्ट्स प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Question number 8. How did Baswana's Anubhav Mandap reflect democratic principle and inclusive governance? Baswana's ideas, particularly in relation to democracy and state administration, provide significant insight into governance principles. His philosophy, rooted in the concept of equality and participation, intercepts several modern democratic ideals. किस तरीके से इसमें हमें ये बताना है कि जो बसवाना के थॉट थे अनुभव मंडप में, उनके क्या विचार थे जो कि लोकतांत्रिक शासन को रिप्रेजेंट करते थे, और वहीं पर किस तरीके से लोकतंत्र सिद्धांतों के साथ साथ जो समावेश का शासन था उसको किस तरीके से दर्शाया गया था, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जो बसवाना के आइडियाज़ थे, जो उसके थॉट थे, वो बेसिकली रिलेटेड थे डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन थी यानी कि जो राज्य का प्रशासन था उनसे संबंधित थे। और ये जो है काफ़ी शासन के काफ़ी सिद्धांतों को इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से हमें गवर्नेंस को करना चाहिए, गवर्नेंस होनी चाहिए, उनकी क्या फ़िलॉसफी थी। वो इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली रूटेड थी इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन की, जो कि आज के मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज़ में है। डेमोक्रेटिक आइडल्स थ्रू अनुभव मंडपम। Baswana is credited with establishing the Anubhav Mandapam, a legislative assembly-like institution in 12th century. This forum allow people from various backgrounds, irrespective of caste or gender, to participate in discussion on social, spiritual and political matter. Everyone had the right to express their opinion freely, and decisions were made by majority rule without persecution of the minority. Baswana's leadership within the Anubhav Mandap was participatory rather than authoritarian, embodying the essence of democratic leader who listen to all voices. जो बसवाना है उसका जो अनुभव मंडप में उन्होंने अलग माध्यम से लोकतंत्र आदर्शों को बनाया था। जैसे कि बसवाना को 12वीं शताब्दी में कुछ इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आज के समय के जो विधानसभा है उसके जैसे इंस्टीट्यूशन को उस टाइम पे अनुभव मंडप कहा जाता था, तो उसको बनाने का यानी कि उसकी स्थापना का श्रेय बसवाना को जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर किसी को भी उसकी जाति लिंग के आधार पर नहीं देखा जाता था, सभी को इसमें पार्टिसिपेट करने की पूरी फ्रीडम थी। वो इसमें डिस्कस करते थे लोग सोशल, स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल मैटर को, और हर एक के पास ये राइट था कि वो अपने ओपिनियन को फ्रीली डिस्कस कर सके। और वहाँ पर जो मेजॉरिटी रूल थी वो किसी भी तरीके से जो माइनॉरिटीज़ थी उनके अधिकारों का दमन ना हो, इसका भी वो ध्यान रखती थी। Welfare state concept. Baswana's envision a state where all people, regardless of their social status, would have equal right and access to resources. His idea of a welfare state sought to eliminate social discrimination based on caste, creed or gender, advocating for an inclusive society where every individual is valued. This aligns with modern principles of equality and social justice in the state governance. जो बसवाना थे उनका जो विजन था वो एक ऐसे राज्य की कल्पना करते थे जहाँ पर सभी लोगों को, जो जनता है उसमें किसी भी तरह का सोशल स्टेटस के तौर पर भेदभाव ना हो, सभी को इक्वल राइट मिले, जिससे कि वो हर तरह के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके। और वेलफेयर स्टेट में जैसे कि उनका विचार था कि एक वेलफेयर स्टेट तभी क्रिएट की जा सकती है जब उसमें किसी भी तरह क्रिमिनेशन ना हो, यानी कि समाज में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो कास्ट, क्रीड और जेंडर के आधार पर। और वहाँ पर हर एक इंडिविजुअल को हर एक व्यक्ति को महत्व दिया जाए, और उसके पास ये राइट हो कि वो अपने आप को सोसाइटी में एडवोकेट कर सके। और राज्य शासन था उसमें जो बसवाना का राज्य शासन की प्रणाली थी, जो उनके सिद्धांत थे, वो आज के मॉडर्न सोशल जस्टिस और स्टेट गवर्नेंस से काफ़ी सिमिलर थे।
इक्वालिटी एंड एंटी कास्ट आइडियोलॉजी, बसवाना का एक थॉट था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे जो कि डीपली इंटरवाइन था उसकी एंटी कास्ट आइडियोलॉजी, यानी कि बसवाना जो थे वो जाति विरोधी थे। उनका मानना था कि सोसाइटी में कोई भी जाति मतलब कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है। वो उनके जो करेक्टर था सोशल हिरार्की में उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे ना कि उनकी जाति को। उनका मानना था कि हर एक इंडिविजुअल के पास राइट्स हैं इक्वालिटी का और किसी भी तरह के कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कायका, लेबर एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, the principle of Kaika, which promote honest labor and self-reliance, was central to Baswana's socio-political vision. He believed that every individual should contribute to society through productive work and wealth should be distributed equitably. His views on wealth distribution and opposition to parasitic economic practice resonate with modern ideas of economic justice and anti-corruption. जो कायका है मतलब बसवाना का कायका का सिद्धांत था, उनका प्रिंसिपल ये था, इसमें यह था कि जो ईमानदार लेबर थे उनको आत्मनिर्भर किया जाए, उनको इस आत्मनिर्भरता के लिए बढ़ावा दिया जाए। ये बसवाना का मेन जो था पॉलिटिकल और सोशल पॉलिटिकल विजन था। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को जो भी प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क में इंक्लूडेड है उसको उसकी जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, यानी कि जो कास्ट के आधार पर या किसी जेंडर के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। और जो उनका व्यू था वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर वो आज के कहीं ना कहीं इकोनॉमिक आज की मॉडर्न इकोनॉमिक आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें कि वो भ्रष्टाचार के विरोधी थे। उनका मानना था कि किसी भी तरह की कोई प्रथाएं नहीं होनी चाहिए जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट या सोसाइटी को ही मिले या मतलब उनको बेनिफिट मिले, इस तरीके का ना हो, सबके साथ इक्वली वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो जो भी उस काम को कर रहे हैं। लीडरशिप बाय कांस्टेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, इसमें सहमति और जवाबदेही के द्वारा नेतृत्व किया जाता था। बसवाना की जो फ़िलॉसफी थी वो ये थी कि ज़बरदस्ती किसी पर भी कोई भी चीज़ ना थोपी जाए बल्कि उसको समझाया जाए, उसमें एक सहमति के माध्यम से ही उस चीज़ को आगे लेके जाया जाए। और उन्होंने कभी भी अपनी राय को दूसरों पर नहीं थोपा। और साथ ही साथ अनुभव मंडप के भीतर जो भी डिसीजन होते थे, यानी कि जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था वो एक कलेक्टिव तरीके से लिया जाता था, यानी कि सामूहिक तरीके से लिया जाता था, जिसका जो जवाबदेही होता था वो उसका लीडरशिप होता था। बसवाना के जो आइडियाज़ थे डेमोक्रेसी और स्टेट गवर्नमेंट को लेकर वो आज की मॉडर्न जो डिसीजन मेकिंग है इक्वालिटी मतलब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इक्वालिटी और इकोनॉमिक जस्टिस से काफ़ी सिमिलर है। और ये उनका उनकी जो थिंकिंग अप्रोच थी उसको ये दिखाते हैं कि किस तरीके से उनकी थिंकिंग अप्रोच जो उनका विजन था वो काफ़ी दूर तक का था। वो अनुभव मंडप को एज अ फोरम यूज़ करते थे आज के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के तौर पर। Question number 9. What is the core idea of Advait Vedanta as taught by आदि शंकराचार्य? इसमें हमें ये बताना है कि आदि शंकराचार्य के द्वारा जो सिखाए गए अद्वैत सिद्धांत थे, जो उनके वेदांत थे, उनका क्या मूल विचार था। आदि शंकराचार्य's contribution to the Indian philosophical tradition, particularly through his Advait Vedanta, are of immense significance. His thoughts and philosophy shaped not only metaphysical discourse but also ethical and spiritual practice in India. Below are some key aspects of Shankara's philosophy within this tradition. जो आदि शंकराचार्य उनका भारत के जो इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन है उसमें काफ़ी योगदान है, यानी कि जो भारतीय दार्शनिक परंपरा है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और ये हुआ था उनके अद्वैत वेदांत का जो कॉन्सेप्ट था उससे। उनके विचार और जो उनके फ़िलॉसफी है उन्होंने इंडियन कल्चर के कुछ स्पिरिचुअल और एथिकल प्रैक्टिस को डिस्क्लोज किया था। और इस परंपरा के अंतर्गत जो शंकराचार्य हैं उनकी कुछ पर्टिकुलर फ़िलॉसफी है, जैसे कि अद्वैत वेदांत यानी कि नॉन ड्यूअलिज्म। Shankara's central contribution is the establishment of Advaita
अद्वैत वेदांता एंड नॉन ड्यूअलिस्टिक इंटरसेप्शन ऑफ उपनिषद्स। जो शंकराचार्य हैं उनका मुख्य योगदान था अद्वैत वेदांता की इस्टेब्लिशमेंट में, जहाँ पर वो उपनिषद के थ्रू उपनिषद में नॉन ड्यूअलिस्टिक इंटरप्रेशन मतलब उन चीज़ों का व्याख्यान करते हैं। और इस दर्शन के अनुसार जो परम वास्तविकता है यानी कि अल्टीमेट रियलिटी है वो ब्रह्म है, और बाकी सब कुछ जो है इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल सोल एंड द मटेरियल वर्ल्ड इज़ मैनिफेस्टेशन और इल्यूजन। बाकी जो कुछ भी है यानी कि कोई इंडिविजुअल है, उसकी सोल है, आत्मा है, और जो भी वर्ल्ड में चीज़ें हैं वो सब एक माया है, और सबसे जो सुप्रीम अल्टीमेट रियलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म है। दिस नॉन ड्यूअलिटी means that there is no real separation between the individual and the absolute, rather the perception of duality arise due to ignorance। और इसमें उनका मानना है कि जो नॉन ड्यूअलिटी है उसमें इंडिविजुअल और जो एब्सोल्यूट है, इंडिविजुअल और एब्सोल्यूट ट्रेडिशन है उसमें कोई भी रियलिटी नहीं है, यानी कि उसमें बिल्कुल अज्ञानता की भावना है, उसको उन्होंने अद्वैय कहा है। सुपर इम्पोजिशन अध्यास। वन ऑफ शंकरा's key idea is the concept of अध्यास or superimposition. He explained that people mistakenly superimpose attribute of the empirical world, including individuality, upon the absolute reality of Brahman. In his अध्यास भाष्य prologue to this his commentary on the Brahma Sutras, Shankara elaborate on how ignorance causes individual to confuse the self Atma with the body, mind and senses, thus perpetuating the illusion of duality. इस जो शंकराचार्य हैं उनके विचारों में से सबसे प्रमुख माना गया है अध्यास यानी कि सुपर इम्पोजिशन के विचार को। उन्होंने समझाया है कि लोग जो है वो सुपर इम्पोज मतलब जो भी वर्ल्ड में चीज़ें हैं इंक्लूडिंग देयर इंडिविजुअल सोल, वो इन सब को मिस्टेकली मतलब इन सब को गलत मानते हैं। यानी कि उनका मानना है कि जो भी है, जो भी एब्सोल्यूट रियलिटी है वो सिर्फ ब्रह्मा है और उनके अलावा कुछ नहीं है। और शंकराचार्य इस बात को भी इलैबोरेट करते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अज्ञानता के कारण यानी कि उनको सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस है जिसकी वजह से वो अपने आप को, अपने शरीर को और अपने माइंड, बॉडी, सेंसेस सबको अपना मानते हैं, यानी कि उनको भ्रम में वो उनको अपना मानकर भ्रम में जीते हैं इल्यूजन की डुअलिटी में। द पाथ ऑफ लिबरलाइजेशन मोक्ष। शंकराचार्य जो है वो इसमें एम्फेसाइज करते हैं कॉन्सेप्ट को, मोक्ष को, जिसमें वो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू ब्रह्म, इसमें ब्रह्मा लिखा है जो वो ब्रह्म होगा, यानी कि जो सुप्रीम पावर है उसको हम अचीव कर सकते हैं और हम हमारे वर्ल्ड में जो भी माया है उसके इग्नोरेंस से ही हम इन सब चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ रिचुअलिस्टिक एक्शन और डिवोशन करने होंगे जो कि प्राइमरी पाथ है लिबरेशन का, और कुछ इसकी प्री पैट्री स्टेज है जिसमें कि हम अल्टीमेट लिबरेशन पा सकते हैं अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब जिसके थ्रू हम लिबरेशन पा सकते हैं वो है विजडम यानी कि ज्ञान। थ्योरी ऑफ एरर, ख्यातिवाद। शंकराचार्य की जो अद्वैत थ्योरी है वो कॉन्सेप्ट ऑफ एरर को इंक्लूड करती है, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं अनिर्वाचन, ख्याति और इनएक्सप्रेसिबिलिटी, यानी कि किसी चीज़ का ज्ञान ना होना। उसमें वो एक आर्ग्यू करते हैं, एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि किस तरीके से लोग जो है यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो रस्सी को सांप मान लेता है जो कि रियल नहीं है और ना ही अनरियल है, यानी कि वो रस्सी है लेकिन वो उसको उस नज़रिए से देखता है कि उसे वो सांप फील होता है। तो जो ये थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है किस तरीके से जो इल्यूजनरी नेचर है वर्ल्ड का वो अंडरलाई करता है रियलिटी, मतलब वो मेंटेन रखता है, और जो रियलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा है। Critic of other philosophical system. Shankara's philosophy was formulated in response to various schools of thought in Indian philosophy. He criticized the dualistic tendency of Nyaya and Samakhya school and
multiplicity and titles proposed by them. By assassinating the ultimate non-duality of existence, Shankara offered monastic alternative to pluralistic philosophical prevalent during his time. कुछ और जो क्रिटिक्स हैं फिलोसफिकल सिस्टम के, उसमें शंकराचार्य जो है वो अपनी फ़िलासफ़ी को फॉर्मुलेट करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि उनके किस तरीके से भारतीय दर्शन में जो भी उनके विचार है, जो भी उनके थॉट्स हैं, वो किस अलग अलग प्रकार के हैं. उसमें उन्होंने न्याय और सांख्य स्कूल, यानी कि जो सांख्य विचार है, न्याय और सांख्य विचार, उसको उन्होंने किस तरीके से नॉन ड्यूअलिटी में जोड़ा है, उसके बारे में उन्होंने बताया है. Shankara's thought on metaphysics, ethics and spirituality established Advaita Vedanta as one of the most influential schools in Indian philosophy, with his works serving as a foundation for later Vedantic scholars. जो शंकराचार्य के मेटाफिजिक्स एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट है, उसमें उन्होंने अद्वैत वेदांत को इस्टेब्लिश किया था, जो कि उनका बहुत ही फेमस और इन्फ्लुएंस किया था उसने इंडियन फ़िलासफ़ी के स्कूल्स में, जो कि उनका बेसिक फाउंडेशन वर्क माना गया है शंकराचार्य का. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के भी पार्ट्स जल्दी अपलोडेड किए जाएंगे, तब तक आप इनको रिवाइज़ करें. थैंक यू.